टाइम्स नाउ नवभारत पर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं अर्ली प्राइम टाइम का सुपर हिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी फिर से शुरू हो गई है। ऑगर मशीन के धोखा देने के बाद अब मैनुअल वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है और इस काम में अब सेना को भी लगाया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। 41 कामगार पिछले 15 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए हैं। एक तरफ फौलादी चट्टानें मजदूरों के बीच दीवार बनकर खड़ी हैं, तो वहीं मौसम के भी दगा देने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ग्राउंड जीरो से हर ताजा अपडेट आपको दिखाएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। मलेशिया में इतनी भयानक बाढ़ आई कि सड़कों पर गाड़ियां भी तिनके की तरह बहती हुई नजर आई। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको लेकर चलेंगे कूनो नेशनल पार्क भी, जहां पर चीतों के घर में टाइगर के घुसने से कोहराम मच गया। इसके अलावा दिल्ली मुंबई की भी तमाम बड़ी खबरें होंगी, आपके शहर की भी हलचल बताएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ड्रिफ्ट टनल बनाने की तैयारी अब तेज हो चुकी है। आपको ये बता दें कि ड्रिफ्ट टनल के लिए सेना सर्वे कर रही है और वही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे थे। वर्टिकल ड्रिलिंग में अब भी सेना मदद कर रही है ताकि जल्द से जल्द जो 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। ऊपर से टनल के अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही है और देखिए 87 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग होनी अभी बाकी है, यानी कि इंतजार थोड़ा करना होगा। 15 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है, ये राहत की बात है और साथ ही साथ लगातार वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन आपको ये तस्वीर बताते हुए चलते हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग पूरा होने में अभी भी 4 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन कैसे वर्टिकल ड्रिलिंग कार्य चल रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग क्या है, ये भी जरा आप तस्वीरों के माध्यम से समझते चलिए। अभी तक जिस तरह से हमने देखा था सिलियारकोट की तरफ से, जहां पर मलबा था वहां पर पाइप अंदर पुश करते हुए एक रास्ता बनाने की कोशिश थी, जहां से इवैक्यूएशन प्रोसेस यानी कि इनको निकालने की कोशिश की जाती। तमाम दिक्कतें पेश आई। अब पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करते हुए अब अंदर ये कहा जाए कि इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम देने की तैयारियां की जा रही हैं। मजदूरों को बचाने के लिए अब आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ ड्रिफ्ट टनल बनाने के लिए सेना सर्वे कर रही है। क्या है ड्रिफ्ट टनल और इसको बनाने में कितना वक्त लगेगा? ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक और बरखा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अभिषेक, पहले तो आपसे ड्रिफ्ट टनल के बारे में समझना चाहेंगे। बरखा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो दोनों लोग बताइएगा कि एक तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है और साथ ही ड्रिफ्ट टनल, क्या है ये ड्रिफ्ट टनल, कैसे इसे तैयार किया जाएगा? देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग की आपने देखिए जानकारी यहाँ पर साझा की है। काफी काम जो है वो आगे तक पहुंच चुका है। 2 तरह से ड्रिलिंग की यहाँ पर जा रही है। 1200 mm का पाइप जो है वो वहां पर जाएगा, उस हिसाब से ड्रिलिंग एक जो है हैवी ड्यूटी मशीनरी कर रही है और एक दूसरी मशीन है यहाँ पर जो असेंशियल्स होंगे 200 mm की ड्रिलिंग जो है वो उसकी ओर से यहाँ की जा रही है। अब यहाँ पर जब ब्रीफिंग की गई थी देखिए तो उसमें ये कहा गया है कि रिफ्ट, साइड रिफ्ट जो है वो वहां पर एक और प्लान जो है वो यहाँ पर एक्शन में लाया जाएगा। वो अगर हम आपको समझाने के प्रयास करें, जो मलबा होता है उसमें बाकायदा ब्लॉक्स लगाए जाएंगे, मलबा बाहर निकाल के आगे पुश किया जाएगा। कैसे होगा अभिषेक बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाएंगे। अभिषेक, वर्टिकल ड्रिलिंग की भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा, कहां तक पहुंचे और आगे क्या विकल्प? देखिए, सबसे पहले वर्टिकल ड्रिलिंग से शुरुआत करते हैं। जैसे 200 mm और 1200 mm के जो पाइप डाले जा रहे हैं ऊपर से ड्रिल करके, उसमें 200 mm का जो पाइप है वो तकरीबन 30 मीटर तक जा चुका है। और जो अभी प्रेस वार्ता हुई उन्होंने सीधे रूप से बताया जो 1200 mm वाला पाइप है वो तकरीबन 15 मीटर तक जा चुका है। ये एक बहुत अच्छे संकेत हैं कितनी तेजी के साथ चल रहा है। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे शुरू हुआ और तकरीबन अब 4 बजने 5 साढ़े 5 घंटे में अगर 3 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बड़ी अचीवमेंट देख सकते हैं। लेकिन ये वही पहाड़ है, हमें बिल्कुल भी इस बात को लेकर भूलना नहीं चाहिए कि इसी के नीचे जो टनल है वहां पे एस्केलेशन हुआ है और लगातार कैविटी है इस पहाड़ के नीचे। और ये अभी जो स्पीड चल रही है वो अच्छी है, लेकिन आने वाले समय में क्या रुकावटें आनी है ये समय बताएगा। लेकिन जो वर्टिकल का चल रहा है वो बेहतर है और ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है जो 1200 mm का पाइप है उसमें से 2 लोग ऊपर नीचे एक साथ कर सकते हैं, यानी लटक के एक इन्होंने जाल बनाया है जिसमें एक ट्रॉली भेजी जाएगी नीचे, उसमें ट्रॉली में 2 लोगों को ऊपर से लिफ्ट कर लिया जाएगा। एक बार में 2 जी लोग? जी, आप ये बता रहे एक बार में 2 लोग, ये देखिए अपने आप में रात की बात है, आप समझ रहे होंगे अगर एक बार में 2 लोग होंगे 41 लोग हैं तो ये वाला प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। लेकिन
जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, 87 मीटर्स का पूरा डिस्टेंस है यहाँ पर, इसी वजह से वक्त लगेगा। एक है 15 मीटर तक हो चुकी है, 30 मीटर तक हो चुकी है। जो 15 मीटर वाली है वो ज्यादा देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिफ्ट उसी से किया जाना है। अभिषेक, उसी में एक लिफ्ट ट्रॉली बनाई जा रही है। अच्छा अभिषेक, अगर हम ये नीचे वाले पूरे हिस्से की बात करते हैं, ऑगर को भी निकालने में थोड़ा सा समय बचा है, और अगर हम ये मतलब फर्ज कर लें अगर रात तक भी वो काम शुरू हो जाए मैनुअल ड्रिलिंग का, तो फिर हम कितना वक्त माने? देखिए, रात 10:30 बजे तक ऑगर के मशीन के पार्ट्स निकाल लिए जाएंगे। अभी 13 मीटर बचता है, 4 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से हम लेकिन 6 घंटे मान रहे हैं, 6 घंटे मान लेते हैं, और वो 10 साढ़े 10 बजे तक ऑगर के पार्ट्स निकाल लिए जाएंगे अगर कोई समस्या बड़ी नहीं आई तो। ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ये वादे करके जाते हैं वो बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, इसलिए ये 3 घंटे मानते हैं, हम 6 घंटे मान रहे हैं। हम 6 घंटे के हिसाब से आपको बता रहे हैं, रात को 10:30 बजे तक ऑगर के पार्ट निकाल लिए जाएंगे। उसके बाद शुरू होगा मैनुअल ड्रिलिंग का काम, जिसकी वजह से ऑगर मशीन आगे फंसी थी। वो पार्ट्स निकालने के लिए जो तैयारियां शुरू हो गई हैं, 7 लोगों की एक एक्सपर्ट कमेटी टीम आई है दिल्ली से, जिसका काम टनल्स के अंदर इस तरह के जो दिक्कतें आती हैं उन सभी दिक्कतों को वो एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार इस काम में जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो टाइम दिया है उनका टाइम 30 घंटे का है। 30 घंटे अंदर मैनुअल करने के बाद हम उस रास्ते पे पहुंच जाएंगे, हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां 41 जिंदगियां कैद हैं, यानी उस पार पहुंच जाएंगे। ये 30 घंटे आने वाले 10 बजे से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभिषेक और बरखा, क्योंकि आप लोग टाइम तो बता ही रहे हो कि लगभग कितना टाइम और लगेगा, चाहे मैनुअल ड्रिलिंग की बात करें या वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें या फिर ड्रिफ्ट की जो आप समझा रहे हैं। लेकिन एक और चीज बताइए, क्योंकि सुबह ये भी जानकारी मिल रही थी कि मौसम भी बदल रहा है, और अगर ऐसे में मौसम में ज्यादा चेंजेस होते हैं, बारिश होती है या कोई और दिक्कत होती है, तो क्या और ज्यादा समय इसमें लग सकता है? और इसको लेकर क्या पहले से तैयारी की जा रही है अगर ऐसा कुछ होता है? देखिए, मौसम जो बदलाव है अगले 3 दिनों में येलो अलर्ट है, जैसा बताया जा रहा है। बर्फबारी आएगी और बारिश आएगी, तो ऊपर वर्टिकल करने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वजह क्या है? नीचे से जब खोदा जाएगा तो ऊपर से पानी भरेगा या बर्फ गिरेगी, तो निश्चित तौर पे जो काम होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर मैं एक बार दोबारा कह रहा हूँ, जो टनल का जो सामने देखिए जो टनल है वो सबसे आसान माना जाएगा। और देखिए, ड्रोन DRDO की द्वारा ये ड्रोन आप देख सकते हैं, कैमरा, इसके द्वारा पूरा एक रिसर्च की जा रही है कि कहां ऊपर यानी से अगर पहले से सारी तैयारियां की जा रही हैं अभिषेक और बरखा की, पहले सर्वे किया जा रहा है आने वाले वक्त में क्या और भी ज्यादा चैलेंजेस रह सकते हैं, होने वाले हैं, उन्हें अभी से ही भांपते हुए आगे की जो पूरी प्लानिंग है वो नजर आएगी। फिलहाल अभिषेक और बरखा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमले की आज 15वीं बरसी। राज्यपाल और सीएम शिंदे ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 2008 में हुए अटैक में 160 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। पीएम मोदी ने 107वीं बार देशवासियों से की है मन की बात, कहा कि 26/11 को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस हमले से उभरे और आतंक को कुचल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से की अपील, कहा कि 1 महीने तक सिर्फ डिजिटल पेमेंट का लक्ष्य बनाएं, लोगों को अपने देश में शादी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। संविधान दिवस पर चीफ जस्टिस और कानून मंत्री के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। रेस्क्यू के लिए सिलक्यारा में शुरू हुआ वर्टिकल ड्रिलिंग का काम। 15 मीटर तक हुई है वर्टिकल ड्रिलिंग। 1.2 मीटर चौड़ा पाइप डालने की है तैयारी। टनल में फंसे मजदूर के परिवार से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुलाकात करने के लिए चंपावत पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि इनके असंवेदनशील नेतृत्व के कारण 14 दिनों से हमारे श्रमिक सुरंग में फंसे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद का नीतीश सरकार पर वार, कहा कि बिहार बहुत आगे था, पीछे कैसे जा रहा है। बिहार भ्रष्टाचारी और वंशवादी मानसिकता वालों से मुक्ति चाहता है। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात पर बोले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा उनसे मेरा रिश्ता पुराना है। कुशवाहा की पार्टी RLSP NDA के साथ मजबूती से खड़ी है। हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद किया पौधारोपण। तेलंगाना के तूप्रान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और BRS में कोई फर्क नहीं, कहा कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया है।
तेलंगाना के महबूब नगर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान केसीआर और कांग्रेस पर जमकर बरसे शाह। तेलंगाना के संगारेड्डी में राहुल गांधी ने रैली को किया संबोधित। कहा केसीआर की वजह से 8,000 किसानों ने राज्य में आत्महत्या की। राहुल ने तेलंगाना सीएम पर साधा निशाना। बोले केसीआर ने तेलंगाना के लिए किया क्या है, सबसे भ्रष्ट मंत्रालय भी उनके परिवार के पास क्यों है। निजामाबाद में बीआरएस एमएलसी के कविता का रोड शो। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा गांधी परिवार ने हमेशा तेलंगाना को धोखा दिया है। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने को लेकर ओवैसी का पलटवार। कहा यहां नहीं बदल पाओगे नाम, ये सपना सपना ही रह जाएगा। 2 यार वाले राहुल गांधी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा राहुल के 2 प्यार, इटली और मोदी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून के सर्वे का आदेश दिया। कहा मेरे रहते खत्म नहीं होगा कानून, सर्वे से पता चलेगा कौन कर रहा है कानून का विरोध। कोच्चि की सीयूसेट यूनिवर्सिटी में हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी। मृतकों का किया गया पोस्टमार्टम। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने घटना की जांच के दिए आदेश। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी। कैश फॉर क्वेरी के आरोपों की सीबीआई ने शुरू की प्रारंभिक जांच। तृणमूल कांग्रेस ने एथिक्स कमेटी पर उठाए सवाल। झारखंड के पाकुड़ में विरोधियों पर जमकर बरसे हेमंत सोरेन। कहा ईडी और सीबीआई से मैं नहीं डरता, अगर कुछ गलत किया है तो मुझे बंधक बनाकर ले जाए। सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम सोरेन पर निशाना साधा। कहा शादी समारोह में जा सकते हैं सीएम, लेकिन अपनी ही विधानसभा जाने की उनके पास में फुर्सत नहीं। मणिपुर हिंसा को लेकर सीएम बीरेन्द्र सिंह का बड़ा बयान। कहा इंफाल घाटी के उग्रवादी संगठनों के साथ में जारी है शांति वार्ता। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कारू नदी में लगाई डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष पूजा की। आज 26/11 आतंकी हमले की 15वीं बरसी है। आज ही के दिन 2008 में मुंबई में दहला देने वाली आतंकी घटना हुई थी। वहीं हमले की बरसी पर तमाम नेता शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उभरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। इन्होंने पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस वारदात में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर इन्हें याद किया। उन्होंने लिखा कि देश उन सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान दे दी थी। इस हमले में आतंकियों ने मुंबई के चाबड़ हाउस को भी निशाना बनाया था, जो यहूदियों का खास ठिकाना है। इजरायल के राजदूत नाओर ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।